बोलो गणेश जी महाराज की जय है। कार्तिक मास गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, बुढ़िया माई उस सेठ के कारीगरों से, मिस्त्री से जाकर बोली कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया माँ बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। जो चिने दीवार को और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगा कि बुढ़िया माई ने, एक बुढ़िया आई थी जो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश कर दो। हमने नहीं गढ़ा और उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने भी बुढ़िया माँ को बुलवाया और सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माँ को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना, कहते सुनते हूँ कारा वरना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो कार्तिक के देवता जी की जय। विनायक जी की कहानी। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। कोई न बनावे जरा से दूध चावल को, कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही हो बेटा, बर्तन मांग के लाऊं। बोले, देख तेरे घर में, अंदर देख, दूध का कटोरा भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक जी बाबा का छींटा लगा के खीर खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा जिम ले, मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तूने खीर झूठी कर ली? जी हाँ, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बड़ी बोली, अब क्या करूं? गणेश जी बोले, खा बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी तो महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसा बाबा बुढ़िया माने को टूटा वैसे ही सब पे टूटे। जैसा बुढ़िया माँ को दिया वैसे ही सबको दे। कहते सुनते हुंकारा भरते जाएं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक मास की 5 की एक कथा। एक ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा यमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांधी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर यमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उसमें से जल्दी एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती,
मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन में भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी 4 रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असरफियाँ निकली। उसकी माँ बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफियाँ और उसके घर में कितनी होंगी? जब बाबा रोटी खाने बैठा, उसकी माँ बोली, बाबा तुम अपने लड़की की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो मैं खड़े कटारी से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्मों का भी बेटा नहीं है, बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोल के देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास ने आदर सत्कार से बहू को अंदर ले लिया और बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू हम कार्तिक नहाने जा रहे हैं। बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। पड़ोसन बोली, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मैं चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा यमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए हैं। इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। बहू बोली, न झूठ बोला है। बोली, अब मैं क्या करूं? उसने पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी कर देना, अलोनी दाल कर दे, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी कढ़ाई में डालकर कर दे। उसने पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना बना दिया। और सास ससुर बहू, ये क्या जली फूकी रोटी है, अलोनी दाल है, खा लो सासू माँ जी। तुम एक दिन नहीं खाओगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर ही अलोनी रहना है। सास बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई है। रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोसन में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ली। जब सासू जाने लगी, आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दो। ससुर बोला, चाबी दे दे, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े। 7वां कोठा खोल कर देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसाद जी का बिरला, 36 करोड़ देवी देवता और विराजमान है। गंगा यमुना बह रही हैं। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई।
36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची रोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई है। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा यमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, अरे बावली, कहीं घर में भी गंगा यमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश जी, माँ लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही हैं। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? वो बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति धनी, क्या जानेगी दुरानी जेठानी, क्या जाने आर पड़ोस कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वो बोली, पगली पार पे पल्ली पार पे बहू बेटा खड़े हो और इस पार बुढ़िया खड़ी हो। चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धारा निकले, बेटी की दाढ़ी मूछ भीगे पर और पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने एक ही ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भी गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठबंधन जोड़ दिया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के राय दामोदर ठाकुर जी, कृष्ण भगवान जैसे उसने बहू बेटा दिए वैसे ही सबको देना, उसकी इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी करना। कहते सुनते हुकारा बढ़ना। बोलो कार्तिक के देवता राय दामोदर जी की जय। तुलसी मैया की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती हैं। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिडला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा ले लडवा ले, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का बांस दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जमाने खवाने गावे, तो फिर तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है और जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है कि मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसने उठाने लगे, पर इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, ये उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में, बुढ़िया माई तू बिडला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बांस ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले,
झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी मैया, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसे ही हमारी भी करियो। जैसे उसको कांधा दिया हे कृष्ण भगवान, वैसे हमको भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरना। बोलो तुलसी मैया की जय। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर ताली हिलाकर जिम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया, तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर ताली हिलाकर जिम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगी कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी के बोले, मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, मेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे ही मिल जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देगी तो सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे। ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे। दीवा चास के हाथ न जोड़े और तेरा पुण्य कपड़ा दे के बटन न लगावे। वाइने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए और जैसा तपसी को दिया वैसे ही सबको देना। बोलो तपसी मपसी की जय, तपसी लपसी की जय। नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला गया बाहर बहन के और भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। बोला नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माना देगी मापसी देगी द्वारका का बास। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का बास। 5 कुंठी छठा रास मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण के पास। दालू पानी हो जाए घी जड़ से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा जाट की बहन ने। बूरा चावल जमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी गई पाई। बुझाते बुझाते राख, उठाते उठाते हाथ भी काला मुँह भी काला। रोटी न पानी। पड़ोसन आई बोली जवाई आया उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा टापड़ा फूटता चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले कह बात। भाट का बोला
मेरे ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी न पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई। मैंने कही थी न नगर बसेरा कर ले। बोला, अब कर ले। भाट बोला, अब भी ना करूं, तेरी मापसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। तेरी तो माँ है, दही की छुंचली है, चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना बाप मापसी देगा द्वारका की बासी। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का बास। 5 कुल्ठी छठी राम मेरा जिबड़े श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मापसी ने बहुत लाड़ चाप किया। भाट का घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरी बाप की भैंस खो गई। उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला, मैंने पहले ही कहा था ना, नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतने गुण हैं तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मापसी द्वारका का नाथ। मीठा मीठा घास वृंदावन का बास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला कि रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया। सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसको खूब अच्छी तरह जमाया। उसने सारी नगरी में ढुरोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पियर सासरे में आते आते नगर बसेरा करे। नगर बसेरे की राम राम सबको। जय श्री राधे कृष्णा। कार्तिक के देवता राय दामोदर की जय। मेरी कहानी पसंद आई तो आपको कार्तिक मास की तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय हो कार्तिक महाराज की जय।